सिंहासन में आश्रम के अधिष्ठात्री देव श्री रामेश्वर महादेव के चरणों में भक्ति सह कोटि कोटि नमस्कार। आश्रम की संस्थापिका, परम विदुषी, परम तपस्विनी माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। कैलाश आश्रम ब्रह्म विद्यापीठ ऋषिकेश के एकादश पीठाधीश्वर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य महामंडलेश्वर जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। इस सभा में उपस्थित कैलाश आश्रम के विद्वत वरिष्ठ आचार्य स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। सभा संचालक विद्वत वरिष्ठ स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। आश्रम की व्यवस्थापिका माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार और सभी भक्तों को नारायण स्मरण। विष्णु सहस्त्र नाम पर माता जी बता रही थी कि 10 श्लोक हो गए हैं। 11वें श्लोक से भाष्य सहित स्वाध्याय करना है। तो विष्णु शब्द का अर्थ आप सभी को पता होगा। पता नहीं तो कोई बताइए विष्णु शब्द का व्यापक देवेश की चराचर में विष्णु, जो सभी चराचर जितने भी प्राणी हैं, वस्तु है, सभी को जो आच्छादित करके रखा हुआ वह व्यापक परमात्मा ही विष्णु है। और उनके 1000 नामों पर यहाँ पर संकलन करके श्लोकबद्ध करके इसको महाभारत में शांति पर्व में यह स्थापित करके रखा हुआ। महाभारत में शांति पर्व में जब युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद युधिष्ठिर भगवान ने अपने आज भीष्म पितामह से कुछ प्रश्न पूछे, नीति संबंधी, धर्म संबंधी। फिर अंत में कहते हैं कि यह प्रश्न पूछा, भारते सर्व वेदांत ऐसे कहते हैं। महाभारत पंचम वेद होता है, सभी वेदों का अर्थ महाभारत में रहता है। तो इसमें भी उसी प्रकार युधिष्ठिर जी श्रोता है और वक्ता है भीष्म पितामह। तो श्रोता युधिष्ठिर जैसे होने से यह ज्ञान का हमको साक्षात्कार हो सकता है। युधिष्ठिर का अर्थ युधिष्ठिर, युद्ध में जो स्थिर रहता है, युद्ध जैसी स्थिति में भी विचलित नहीं होता, जिसमें सभी मर रहे हैं, हर जगह खून दिख रहा है। ऐसे जैसे हम थोड़ा भी यदि कहीं रक्त अधिक देख लेते हैं तो चक्कर आकर के बेहोश हो जाते हैं। कई माता जी होती है, ज्यादा नहीं देख पाते, कमजोर हृदय होते। जो युद्ध में भी स्थिर होता है, ऐसे धार्मिक पुरुष युधिष्ठिर इसके श्रोता है। और भीष्म पितामह जैसे अनुभवी और आजीवन ब्रह्मचारी ऐसे इसके वक्ता हैं। तो यह जो विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र है, ये कई प्रकार से सभी मनुष्य के लिए लाभदायक है। यह लौकिक पारलौकिक सभी कामनाओं को सिद्ध कर सकता है। और जो 5 प्रकार की मुक्ति बोलते हैं भक्ति में, एक होता है सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति मतलब भगवान के लोक में जो चले जाते हैं। कोई विष्णु भगवान के लोक में चले जाएगा वैकुंठ में, कोई कैलाश में चले जाएगा शिव जी के पास, ये सालोक्य मुक्ति होता है। दूसरा होता है सामीप्य मुक्ति, भगवान के समीप में, वहां जाकर के भी सभी भगवान के समीप नहीं रहते। जैसे भगवान के जो गण हैं, शिव जी के गण, कहीं कहीं भूत प्रेत आदि गण होते हैं शिव जी के गण, कहीं कहीं घूमते रहते हैं। शिव जी के समीप में कौन रहता है? कुछ ही लोग रहते होंगे, नंदी भगवान है, गण प्रेत है ऐसे। और एक होता है सारूप्य मुक्ति, मतलब भगवान का भी रूप प्राप्त हो जाएगा। भगवान के लोक में जाके भगवान का जो रूप है उसी रूप में वो वहां आकर रहेगा। जैसे भगवान के जो 2 द्वारपाल थे उनका भी रूप भगवान जैसा ही था, कहते हैं। इस सारोग्य मुक्ति होता है।
एक होता है सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति में वो भगवान के स्वरूप में विलीन हो जाएगा, उसकी अलग सत्ता नहीं रहेगी, भगवान के स्वयं स्वरूप से विलीन हो जाता है, स्वयं का उसका कुछ अहंकार अभिमान सत्ता नहीं रहेगी, ये सायुज्य मुक्ति होता है। और अंतिम होता है साष्टी, ये भगवान के स्वरूप से विलीन होता है और इसके अंदर नई सृष्टि बनाने की भी क्षमता होती है, जिसको हम हिरण्यगर्भ बोलते हैं। हिरण्यगर्भ पदवी को यह प्राप्त करता है, मतलब फिर से नया जो सृष्टि बनेगा कल्प के आदि में, उसको बनाने में यह समर्थवान होता है। साष्टी मुक्ति, ये 5 प्रकार की मुक्ति भी इस विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र से प्राप्त हो सकती है। ऐसे कहते हैं, एक श्लोक दिया है फलश्रुति में कि यह सभी के लिए कल्याणकारी है। वेदांत को ब्राह्मणस्य क्षत्रियो विजयी भवेत्, वैश्यो धन समृद्धस्य शूद्रः सुखमाप्नुयात्। जो ब्राह्मण है वो वेदांत का मतलब वेदांत के सभी अर्थ को समझने वाला बन जाता है। तो गम्भीरगतो धातु ज्ञान अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, मतलब सभी वेदांत के अर्थ को समझ जाएगा कोई ब्राह्मण अगर इसका पाठ करेगा तो। और जो क्षत्रिय होता है वह विजयी भवेत्, हर क्षेत्र में हर युद्ध में क्षत्रिय विजय को प्राप्त करेगा इसको पाठ करने से। और वैश्य जो होगा वो धन और समृद्धि से युक्त हो जाएगा यदि इसका पाठ करेगा। और शूद्र जो होगा वह सुख को प्राप्त कर लेगा इस विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ से। तो कितना लाभदायक यह ग्रंथ है। इसकी शुरुआत जो करते हैं युधिष्ठिर भगवान के 6 प्रश्नों से इसका आरंभ होता है। तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्लोक, ये 2 श्लोक में 6 प्रश्न पूछे हैं। तो आप लोगों को याद है तृतीय श्लोक? देख करके भी बोल सकते हैं, बोलिए। परायणं सुवन्ताकं कमर्चन्ता प्राप्नुयुर्मानवा शुभम्। बस तीसरा तो यह श्लोक में 4 प्रश्न हैं। सबसे प्रथम प्रश्न है किमेकं दैवतं लोके। इस संसार में, लोक में, लोक का अर्थ होता है संसार, जो भी लोके थे भुज्यते कर्म फल यत्र इति लोक, जहाँ पर कर्म फल का भोग होता है उसको लोक बोलते हैं। मनुष्य लोक, देवलोक, स्वर्ग लोक आदि। सभी लोकों में कौन एक ही देव है जो सभी को नियंत्रण करता है। मतलब यह अद्वैत विषय का प्रश्न है। ऐसा ही प्रश्न उपनिषद में कई जगह आता है। शौनक जी अंगिरा जी को पूछते हैं मुंडक उपनिषद में, कस्मिन् नो भगवो विज्ञाते सर्वमेव विज्ञानं भवति। यह भी उसी प्रकार का प्रश्न है। मतलब एक चीज को जानने से सभी का ज्ञान हो जाएगा, वह एक विषय के बारे में बताओ। तो यहाँ पर भी वही पूछा है कि एक ही देव कौन है, इस संपूर्ण संसार सृष्टि में कौन एक ही देव है, ये प्रथम प्रश्न। द्वितीय प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर जी, किम वाप्येकं परायणम। एक परायण, परायण अयनम होता है मार्ग, अयगतो धातु से ल्युट प्रत्यय यदि करेंगे कर्णार्थ में, तो अयते अनेन इति अयनम, जिससे जाया जाता है, पहुंचा जाता है मार्ग, उसको मार्ग कहते हैं। कौन सा एक मार्ग है जिसको हम प्रयास पूर्वक उस मार्ग में चलेंगे तो वह एक परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ मार्ग के विषय में प्रश्न पूछा है। वह एक मार्ग जो प्राप्तव्य एक मार्ग है वह क्या है। तीसरा प्रश्न है स्तुवंतम तम, किसकी स्तुति करने से मानवा शुभम प्राप्नुयुः। ये जो मनुष्य है ये शुभ को प्राप्त हो जाएंगे, कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे। किसकी स्तुति से, किसकी स्तुति करेंगे तो भगवान जो है, जितने भी मनुष्य है, मानव है, वह शुभ को प्राप्त कर लेंगे, कल्याण को प्राप्त कर लेंगे। और चतुर्थ प्रश्न है कमरचंदः, किसकी अर्चना करके वह शुभ को प्राप्त कर सकते हैं, उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये 4 प्रश्न द्वितीय श्लोक में। पहला प्रश्न है एक देवता कौन है
जो सभी लोक में, सभी संसार में वह एक ही देव है जिसके अधीन सभी संसार के अन्य देव आदि होते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक मार्ग कौन सा है? कल्याण वाला एक ही मार्ग बताइए। तृतीय है, स्तुवन्तः कम, किसकी स्तुति करते हुए मानवः शुभम प्राप्नुयुः, मानव मनुष्य किसकी स्तुति करेंगे तो उसको कल्याण की प्राप्ति होगी, और किसकी अर्चना करके मनुष्य को शुभ की प्राप्ति होगी। यह 4 प्रश्न तृतीय श्लोक में, और तृतीय श्लोक में बाकी के 2 प्रश्न हैं। तो तृतीय श्लोक का उच्चारण करें। सर्वधर्माणां ये जन्तुर्जन्म संसार बंधनात्। तो पंचम प्रश्न किया है, को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः। सर्वधर्माणां परमो धर्मः को भवतः, सभी धर्मों में परम धर्म क्या है? युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर तो धर्म राज बोलते हैं, धर्म के पुत्र है, तो भी प्रश्न पूछते हैं कि सभी धर्मों में परम धर्म कौन सा है, ये बताइए मुझको। ये 5वां प्रश्न। और 6वां प्रश्न है, किम जपन मुच्यते जंतु, इसका जप करने से जंतु मुक्त हो जाता है। जन्म संसार बंधना, जन्म संसार रूपी जो बंधन है इससे मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न का क्रम जो है, सबसे शुरू में पूछ लिया कि एक परमात्मा कौन है, दूसरा पूछ लिया एक मार्ग क्या है, फिर पूजा कैसे, स्तुति कैसे करेंगे, अर्चना कैसे करेंगे, एक सर्वश्रेष्ठ धर्म बताइए, और किसका जप करने से संसार से मुक्त हो जाएंगे। तो प्रश्न का क्रम जो है, जैसे कोई शिष्य होता है आतुरता में जो बोलता है मुझको ये भी बता दीजिए, वो भी बता दीजिए, ये भी जान लूंगा, लेकिन जो गुरु होते हैं उसको क्रम से लेकर जाते हैं। इसी प्रकार युधिष्ठिर ने भी तो आतुरता में 6 के 6 प्रश्न पूछ लिए कि मुझको ये भी बता दीजिए, ये भी बता दीजिए, क्रम उसका ठीक नहीं था। लेकिन उत्तर देते समय विश्व भगवान ने क्रम से उत्तर बताया। तो सबसे पहले उन्होंने चतुर्थ प्रश्न का क्रम बताया, उत्तर बताया। चतुर्थ प्रश्न क्या है? अर्चना। किसकी अर्चना करने से, तो उसका उत्तर बताया 5वें श्लोक में। 5वें श्लोक में अर्चना, क्योंकि देखिए सबसे पहले अर्चना करने से हम सुबह सुबह उठते हैं तो पहले क्या करते हैं? आरती अर्चना करते हैं, फिर उसके बाद स्तुति करते हैं, जो शिव जी का आरती हो गया, अथवा जो है सुबह में जो रुद्री पाठ होता है, ये अर्चना स्तुति बाद में होती है। पहले अर्चना होती है, पूजन होता है, फिर स्तुति होता है। वैसे उत्तर दिया है यहाँ पर, पहले अर्चना को बताया। जैसे साधक पहले अर्चना करेगा, क्योंकि स्तुति का अर्थ क्या होता है? गुणगान करना, है ना, गुण संकीर्तनम स्तुति। तो गुणों का कीर्तन कब करेगा? जब जानेगा वो भगवान के गुण क्या है। और शुरू में तो भगवान के गुण पता नहीं, तो पहले तो भगवान की अर्चना करनी पड़ेगी, प्रेम करना पड़ेगी, फिर भगवान की कृपा होने से गुरु प्राप्त होंगे, फिर गुरु जो है शास्त्र सिखाएंगे, शास्त्र से फिर समझ में आएगा कि ईश्वर के गुण क्या है, फिर उसका कीर्तन हम करेंगे। तो पहला इसलिए उत्तर दिया है अर्चना के विषय में 5वें श्लोक में। 5वां श्लोक में उत्तर है किसकी अर्चना करनी चाहिए जिससे मनुष्य को शुभ प्राप्त होगा। तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययं ध्यायस्तुवन् नमस्यश्च यजमानस्तमेव च। तमेव तो उसी की अर्चना करनी पड़ेगी। इसकी तो ये 5वें श्लोक में दिया है। 4th श्लोक में जगत प्रभु देवदेवम् अनंतम पुरुषोत्तमं स्तुवन् नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः। ये जगत प्रभु देवदेव अनंतम, ये अभी इस सप्ताह का जो हो गया है इसको नहीं बताएंगे दादा, तो केवल इतना याद रखिए कि 4th प्रश्न का उत्तर 5वें श्लोक में है। 4th प्रश्न है किसकी अर्चना करनी चाहिए, उसका उत्तर है 5वें श्लोक में। ये और जो 3 प्रश्न है किसकी स्तुति करनी चाहिए, उसका उत्तर 6वें श्लोक में।
अनादिनिधनं विष्णु सर्वलोक महेश्वरम लोकाध्यक्षम स्तुवन नित्यम सर्वदुःखातिगो भवेत्। देखो स्तुवन आया ना इसमें, अनादिनिधनं विष्णु सर्वलोक महेश्वरम लोकाध्यक्षम स्तुवन नित्यम सर्वदुःखातिगो भवेत्। यह तृतीय प्रश्न का उत्तर 6वें श्लोक में। फिर द्वितीय प्रश्न नहीं, फिर पंचम प्रश्न, को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः भवति परमो मतः। कौन सा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, ये जो पंचम प्रश्न है इसका उत्तर 8वें श्लोक में। एष में सर्वधर्माणां धर्मो अधिकतमो मतः यद भक्त्या पुंडरीकाक्षं स्तवैरर्चेन् नरः सदा। ये मतलब पंचम प्रश्न का उत्तर 8वें श्लोक में। और फिर प्रथम प्रश्न जो था किमेकं देवतं लोके, कौन सा एक ही देव इस लोक में सर्वत्र व्याप्त है, उसका उत्तर 10वें श्लोक में। हाँ, 9वें श्लोक में द्वितीय प्रश्न समाधत्ते 9। तो पहले द्वितीय का है किम वाप्येकं परायणम, कौन सा सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, तो उसको बताया द्वितीय प्रश्न का उत्तर 9 में, और फिर प्रथम का उत्तर दे दिया 10 में। प्रथम प्रश्न से उत्तर माह 10वां श्लोक। तो मतलब यह क्रम है, पहले अर्चना करना है, फिर स्तुति करना है, फिर धर्म करना है, फिर उसके बाद में मार्ग पता चलेगा परायणम 9वें श्लोक में। फिर उसके बाद में वह एक देवता कौन है वो पता चलता। ऐसे यह क्रम इसमें बताया। तो अभी हम तो 11वें श्लोक से शुरू करेंगे। ये तो शुरू में थोड़ा भूमिका के लिए बता दिया। चलो कल करेंगे, प्रारंभ कर लेते हैं। तो इसका पहले उपोद्घाट में देते हैं, देखिए यदेकं दैवतं प्रस्तुतं तस्योपलक्षणम् उच्यते, ऐसे भाष्य में दिया। जो एक देवता के विषय में 10वें श्लोक में दिया है वह देवता का उपलक्षण है, मतलब उसका लक्षण क्या है इसको बता रहा है। तो क्या होता है, देखिए हमारा जो शास्त्र है इसमें वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया दिया। उस प्रक्रिया को बोलते हैं अध्यारोपवाद न्याय। ये आप लोग सुने होंगे, अध्यारोपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते शिष्य बुद्धि शिष्याणां सुखबोधाय तत्वज्ञैः कल्पितः क्रमः। ये श्लोक। तो अर्थ है कि देखिए हमारी जो बुद्धि है, जो मन है, वह विषय को ही ज्ञान कर सकता है ना, हमसे भिन्न विषय को ज्ञान कर सकता है। ये सामने कोई पदार्थ है उसी को ज्ञान कर सकता है, लेकिन ये जो ब्रह्म तत्व है ये कोई विषय नहीं है। विषयत्वेन हम इसका ज्ञान नहीं कर सकते, इसलिए सबसे पहले इसका अध्यारोप किया जाता है, फिर उसका अपवाद करके फिर समझाया जाता है। क्योंकि ब्रह्म क्या है बताइए, चैतन्य है। और इस संसार में कौन सा वस्तु आपको चैतन्य दिख रहा है? इस शरीर चैतन्य दिख रहा है, जितने प्राणी चैतन्य, लेकिन वह चैतन्य एक दिन नाश हो जाता है। शरीर एक दिन जो है मृत्यु हो जाएगी तो शरीर का चैतन्य नाश हो जाएगा। तो इस शरीर में चैतन्यता का पूरा भान नहीं हो सकता। और इंद्रियों को मानेंगे तो इंद्रियां भी काम नहीं करती बुढ़ापे आने में। और प्राण भी एक दिन चले जाता है, प्राण भी कोई चेतन वस्तु नहीं है। मन आदि सुषुप्ति में मन भी नहीं काम करता, बुद्धि भी काम नहीं करती, उसमें भी कुछ चेतनता नहीं समझ में आती। तो ब्रह्म एक चेतन वस्तु को हम विषय में बाहर की कोई विषय को दिखा करके ब्रह्म ऐसा चेतन है ये नहीं बता सकते। एक ही एक तत्व है अहम तत्व, जो चिदाभास से जब युक्त होता है वो हमेशा चेतन होकर के रहता है। इसलिए ब्रह्म का ज्ञान कराते हैं अहम में, अहम ब्रह्मास्मि।
तो यह पहले अहम को पहले अध्यारोप किया जाता है, फिर अपवाद उसका करके यह प्रक्रिया हर वेदांत के शास्त्र में दिया जाता है। पहले अध्यारोप किया जाएगा। तो सभी में दिया प्रश्नोपनिषद में देते हैं प्रजा कामो वै प्रजापति ही सतपो तप्यता सतपस्तप्त्वा मिथुनमुत्पादयते, ऐसे मतलब उसने जो है तप किया, तप करके संसार को बनाया। तो सृष्टि क्रम बताएंगे, सृष्टि ऐसे ऐसे उत्पन्न हुई, फिर वो सृष्टि का फिर अपवाद करेंगे। जितना अच्छे से हमको अध्यारोप समझेगा उतना बढ़िया से फिर हम उसका अपवाद कर सकते हैं, है ना। हमको केवल इतना बता दिए कि तुम शरीर नहीं हो, तो शरीर नहीं हो इतना बताने से पूरा स्पष्ट नहीं होता। उस अध्यारोप को और ठीक तरीके से समझाया जाता है, शरीर का भेद समझाया जाता है कि शरीर कौन कौन सा होता है। 3 प्रकार के शरीर होते हैं, एक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तो अध्यारोप को और क्लियर किया जाता है। तो जितना स्पष्ट अध्यारोप होगा उतना बढ़िया से अपवाद कर सकते हैं। उसी प्रकार पंचकोश, हमको तो पता नहीं कि केवल जो है शरीर ही एक जो हमारा कोश बना हुआ है, लेकिन उसको और स्पष्ट करते हैं। पंचकोश होता है, मनोमय कोश होता है, प्राणमय कोश होता है, विज्ञानमय होता है। तो उसका अपवाद हम और बढ़िया से कर सकते हैं। ऐसे ही जो अवस्थाएं होती है, हम जागृत अवस्था के विषय में अधिक समझते हैं कि यही एक अवस्था है, लेकिन उसमें और पता नहीं एक सुषुप्ति भी होती है, एक स्वप्नावस्था भी। तो अध्यारोप जितना बढ़िया से हमको समझ में आएगा उतना ठीक ढंग से हम उसका अपवाद कर सकते हैं। तो हमारे शास्त्र में पहले अध्यारोप को ठीक ठीक समझाने के लिए 11वां श्लोक आरंभ करेंगे। इसमें अध्यारोप के विषय में ही है, तो स्वामी जी 11 श्लोक पूरा कल 11वां हो जाएगा, आज 12वां। हाँ